चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका साध्य पीएससी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। चलिए, कुछ टेक्निकल इशू के कारण आज लेट हो गया। देखते हैं फिर हम जैसे जो चल रहे थे ना आपका अधिनियम का क्लास, ठीक है, वहीं से आज आगे देखते हैं। ठीक है, कल आपने यूट्यूब पे कल थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू के कारण आपको कुछ वॉइस का इशू आया होगा, बट अब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा वो, है ना। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। अगर वहाँ पे कुछ समझ नहीं आया होगा, कल कुछ वॉइस इशू के कारण हमारा थोड़ा सा दिक्कत हुआ था क्लासेस में। चलिए, मैंने कल आपको ना 8 तक बताया हुआ था। ठीक है, कल हम कहाँ तक देखे थे? धारा 8 तक हमने देख चुका था। हम देख चुके थे धारा 8 तक। चलो, मैं वहाँ से पहले फर्स्ट आपको वहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, कल जस्ट 1 मिनट ना, वहाँ पे थोड़ा सा मैं एडिट करना चाहूँगा और फिर हम आगे चलते हैं। आप लोग जो जोड़ रहे हैं उनको क्लियर हुआ है ना अभी तक का? ठीक, ऐसे ही चलेंगे हम। जहाँ से क्वेश्चंस हमारे कैसे बन रहे हैं, आप कार्तिक जी, सुभी जी, गिरजा जी, आप एक बार बता दीजिएगा ना। आगे एक बार वॉइस का भी दिक्कत होगा तो भी बताइएगा, और आपका आगे हम सब्जेक्ट्स के भी बारे में आपको कुछ इश्यू हुआ है क्या कल वगैरह में समझने में, वो भी बता दीजिएगा। ठीक, इंपोर्ट फाइल। ठीक है, आप कमेंट करिएगा अगर कुछ भी दिक्कत होता है ना कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आपको बताता हूँ मैं फिर। ठीक, यहाँ से तो सही लग रहा है। अच्छा, अच्छा, कुछ नेटवर्क इशू के कारण अटक रहा होगा थोड़ा सा, देखिए वीडियो। चलिए, वो सही आ जाता है तो देखते हैं। ठीक है, क्लियर होता है, आप एक बार बताइए, फिर उसके साथ स्टार्ट करते जाते हैं हम। अच्छा, सॉरी, वो हो रहा होगा ना आपका स्ट्रीम अटक रहा है ना, स्ट्रीम अटक रहा है क्या? बाकी पिक्चर जो दिख रहा है वो क्लियर है ना? ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। पिक्चर क्लियर है, वो नेटवर्क इशू देख रहे हैं थोड़ा सा, 1 मिनट। कुछ ये वाली टेक्निकल इशू आ गई है, इसलिए कारण से शायद कल का भी मैं देख रहा था ना, उसमें आपका यूट्यूब में थोड़ा सा आवाज़ कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेट होके आ रहा था। ठीक, कल आपको लोग को पिछला समझ आ रहा है ना, जो हम देख रहे थे वो समझ में आ रहा है ना, क्लियर होते जा रहा है। मेरा पूरा फोकस है आपको कहाँ, हमारा धारा में सामान्य रूप से जो स्पेशल धाराएं हैं उसमें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अंदर के फैक्ट्स भी जाएंगे, वहाँ पे भी जाते जाएंगे। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कल, धारा 8 है ना, तो इसमें से किसी भी को आपको कैसा क्वेश्चन कहाँ से देगा, हाँ वो डल जाएगा, डल जाएगा। पीडीएफ नोट्स वही जहाँ पे हम करेक्शन कर रहे हैं, या जहाँ से मतलब सॉरी हम पढ़ रहे हैं ना, वहीं पे हम जो भी एडिट कर रहे हैं वो सब आपका पीडीएफ वो डल जाएगा, इसी के रूप में डल जाएगा वो। ठीक है, चलो, मैं वही बता रहा था आपको।
आपका धारा सामान्य रूप से जितनी धाराओं में ना क्या है बस उतना याद रखिए, बाकी क्लास को देखते जाइए क्या है आपको समझ में आते जाएगा। जैसे मैंने बीच में क्या धारा 8 का बोल दिया, और आपका इसमें जैसे ज़्यादातर बहुत सारे फैक्ट्स मिले हमको, ठीक, क्या क्या ये ऐसा टाइप से इसमें किन किन सूचनाओं को प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है ना। हम किसी उसको एप्लीकेशन दे रहे हैं किनको, लोक सूचना अधिकारी, जन सूचना अधिकारी, तो इस के रूप में वो रिजेक्ट कर सकता है कारण दे के, उनको कारण बताना आवश्यक है ना। तो कैसा और स्पेशली मैंने क्या बोला आपको, व्यक्तिगत गोपनीयता धारा 81J, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। 81J क्या बोलता है, ये वो रीजन में मेंशन कर देते हैं, जैसे 81J के तहत आपका, जी जी गुड मॉर्निंग, 81J के तहत ये सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती, क्यों, ये किसी व्यक्तिगत है ना गोपनीयता का उल्लंघन हो रहा है करके, ठीक। और क्या होता है इसमें एक चीज, इसको ना एक चीज बोला गया है हाई कोर्ट या जो सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब इसमें एक इस प्रकार से वो बनाया गया है कि अगर जी जी क्या बोला गया है कि 81J या 81J जो है ना, जो 81J के बारे में बोल रहा था मैं, ये कहीं पर अगर ऐसा भी बोले आपको तो इसमें क्या बोला गया है 81J में कि जो सूचना क्योंकि क्या होता है 81J से क्या रिजेक्शन का उनको मिलता है, लोक सूचना अधिकारी, जन सूचना अधिकारी की 81J के तहत ये गोपनीय सूचना है, तो उसके बेस पे क्या रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है ऑर्डर इससे संबंध में, है ना, ये ऐसा इसमें ये नहीं बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो सूचना किसी पटल पे संसद या फिर राज्य विधानमंडल, इसको सामान्य रूप से याद रखिए बस आप, है ना, कि जो सूचनाएं संसद या तो फिर कहाँ राज्य विधानमंडल के पटल पर रखी जा सकती है ना, के पटल पर रखी जा सकती है। तो ऐसी सूचनाओं को क्या बोला गया, व्यक्तिगत सूचना नहीं माना है ना। अगर ऐसी सूचना है कोई जो संसद या राज्य विधानमंडल के पटल पर रखी जा सकती है, उन्हें क्या बोला गया है, व्यक्तिगत सूचना नहीं माना है। आप जो कनेक्ट हो रहे हैं उन लोग क्या कौन से उस वाले हो, सब्जेक्ट्स कौन कौन से आप लोग का, MSW है, समाजशास्त्र वाले हो, कोई लॉ वगैरह वाले भी हैं क्या, कोई व्यक्तिगत सूचना नहीं माना, ठीक। सब्जेक्ट्स आप लोग का बताइए। और आप लोगों ने थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग पढ़े हुए हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग पढ़े हुए हैं ना, ज़्यादातर कई लोग तो होंगे जो PSC वगैरह तैयारी में लगे होंगे मेरे ख्याल से, कि कोई एकदम फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं इस एग्ज़ाम के साथ ही तैयारी के फील्ड में, ठीक। तो 81J में कभी आपको ऐसा कुछ आ गया कहीं पे कि किन सूचनाओं को व्यक्तिगत सूचना सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, ऐसा क्योंकि कहीं से कनेक्ट कर दे सकता है, मैं आपको सामान्य रूप से इसीलिए बता रहा हूँ कि ऐसी सूचनाएं, क्योंकि ये एक रिजेक्शन का आधार बन जाता है ना, किसी भी को गोपनीय जैसे बोल के ना, सूचना बोल के क्या हो जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है लोक सूचना अधिकारी के द्वारा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या डिसीजन दिया बीच में, जैसे समय समय पर जैसे वहाँ पे केसेस चलते हैं ना, तो फिर क्या होता है, एक ऐसा डिसीजन निकला कि जो सूचना संसद या राज्य विधानमंडल के पटल पर रखी जा सकती है उनको व्यक्तिगत सूचना नहीं माना, ठीक। और क्या था इसमें, एक जैसा केस चल रहा था 1-2 साल पहले ना आपका, कहाँ पे, MP हाई कोर्ट में, उसका मैं देखा था कि किसी ने किसी का मतलब वो मंगा था, क्या बोलते हैं आपका, जाति प्रमाण पत्र मंगा था, ठीक है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक। पर शायद हाई कोर्ट से, MP हाई कोर्ट से ऐसा कुछ डिसीजन आ रहा था कि वो जो है मतलब एक सार्वजनिक हित का चीज़ है, मतलब अगर इसमें ऐसा कुछ होता है ना कि कोई फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पे भी नौकरी लग गया है ना, तो उस कारण से उसको शायद अलाउ कर दिए थे हाई कोर्ट ने,
वो ऐसी सूचना है अगर मांगे जाने पे इसमें बड़ा हित जुड़ा है ना, अगर हो सकता है उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी लिया है तो किसी क्या जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसका तो सीट खा गए ना उन्होंने, तो वैसी सूचना को फिर 81J के तहत नहीं माना था। ठीक, अब वो हमको ज़्यादातर केसेस वगैरह में यहाँ पे नहीं देखने की ज़रूरत है, यहाँ पे हमको सीधा सीधा क्या देखना है जो है वहाँ पे आपका किस धारा में क्या मेंशन है थोड़ा मोड़ा, और उससे रिलेटेड आपका प्रावधान, धारा से और प्रावधान ऐसे याद रखते जाइए इसको। क्या क्या था रिवाइज, एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं, आज देखते हैं टाइम हमारा कितना बचता है, फिर कंटिन्यू करेंगे। ये वाला अधिनियम मैं बहुत डिटेल से जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा विस्तृत भी है, एक अच्छा मतलब आपका ये जो बेसिक कहाँ से हमारे जन सामान्य जीवन से संबंधित वाला भी है ना, तो फिर देखते हैं इसको। ठीक है, वो पहला तो सामान्य जानकारी के रूप में बताया था। ये धारा याद रखिए, धारा 1 हमेशा आपको विस्तार नाम के बारे में बताएगा, परिभाषाएं बताएगा। धारा 2 फिर क्या था, धारा 3 में क्या था आपका परिभाषाओं में हमने देखा था लोक प्राधिकारी, समुचित सरकार आदि के बारे में। ये एकदम रटते जाइए, इसको याद करते जाइए, बार बार देखते जाइए, याद होते जाएगा। सूचना का अधिकार, धारा 4 लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं, बाध्यताओं में बहुत सारी चीज़ आ गई। उनकी बाध्यताएं क्या है कि इस प्रकार से था ना कि समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराना, सूचना को प्रकाशित करना, सूचना उपलब्ध कराने की उनकी समय सीमा के भीतर बाध्यता थी, है ना। लोक पीआईओ की क्या नियुक्ति, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति, रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण, ये सब आपको, ये सब प्रावधान में सब हेडिंग पॉइंट्स हैं, ऐसे टाइप से हैं, समझ लीजिए, है ना। ये सब उसके धारा 4 के अंतर्गत। ठीक, अब आप उसको एकदम ABCD हमको याद रखने की आवश्यकता नहीं, याद रख भी नहीं पाएंगे सभी के सभी को, क्योंकि कुछ कुछ मैं अधिनियम देख रहा हूँ आपका अधिनियम में ये भी है कि मोर देन 100 धारा भी है। ठीक, आपको देगा, आपके क्वेश्चंस मेन फोकस करना है अभी एग्जाम के लिए। क्वेश्चंस बनेंगे कैसे, CGPSC ले रहा है, एक तो आपका डायरेक्ट 1 लाइनर बनेगा, दूसरा मैच करने दे सकता है धारा प्रावधान, तीसरा इस सेक्शन से बता रहा हूँ जैसे, है ना, तीसरा और क्या बनेगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको डिटेल थोड़ा सा पता रहे ना, तो आप स्टेटमेंट बेस्ड में कैसा चूज करना है हमको, 1 2 2 3 1 3 ऐसा टाइप से दिया रहेगा। कथन 1 2 बोल के देगा, कथन कारण देगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो ये टाइप से आपको देखते ये सत्य सत्य बना देगा। बाध्यताओं के संबंध में क्या सत्य है, क्या सत्य है, ऐसा ऐसा कुछ भी चीज़ दे सकता है ना, तो ऐसा टाइप में हमको उस वे में जाना है। ठीक, एक होता है संशोधन, मैं आगे बताऊंगा जो संशोधन हुआ है। ठीक है, संशोधन क्या होता है, संशोधन किसी भी अधिनियम में संशोधन, ठीक है, कुछ भी चेंजेस करना हो कहाँ से होगा, वापस जो बनाया है संसद ने बनाया है वहीं से इसमें संशोधन होगा। ठीक, 2019 में एक संशोधन हुआ इस अधिनियम में। ठीक, चलो इसमें थोड़ा सा मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं। ठीक, 81J तो आपको समझ आ गया होगा। धारा 8 तक हमने देखा, धारा 9, धारा 9 क्या बोलता है मैं शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है। धारा 8 के बाद ना क्या क्या है, 8 में आपका हमने जैसे प्रकटीकरण से छूट के संबंध में पढ़ा, 9 भी क्या है लगभग वही है। ठीक है, ये भी एक छूट का है। ठीक, धारा 9 भी क्या है, एक छूट का है। किसमें छूट का बोलता है, अधिनियम के उसमें देखे ना, तो धारा 9 बोलता है हमारा ठीक है, कतिपय मामलों में बस 2-3 पॉइंट्स है, 2-3 धाराएं यहाँ तक आपका। फिर मेन मैं आपको आज वो बताने वाला था आपका जो क्या बोलते हैं आपका आयोग के बारे में। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ बोला है कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार, पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार,
हेडिंग से याद रखिए धारा इसमें क्या बोला है, धारा इसमें क्या बोला है। अब यहाँ पे मेनली क्या है, ये जो धारा 9 को जो बात कर रहा है ना, वो बात करता है आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट जानते हैं ना, बुक छप रहा है जैसे, तो एक विशेष राइटर है या विशेष पब्लिकेशन है, उसका कॉपीराइट है ना उस पर, तो ये कॉपीराइट की बात करता है ना। इसको हिंदी में क्या वर्ड यूज़ किया गया है, प्रतिलिप्याधार, सॉरी हाँ, प्रतिलिप्याधिकार। ठीक है, अभी भी स्ट्रीम अटक रहा है क्या, एक बार कमेंट कीजिएगा। यही है ना कॉपीराइट या प्रतिलिप्याधिकार। स्ट्रीम अटक रहा है क्या अभी भी? ये भी डिनाई करने वाला ही बात कर रहे हैं ना। धारा 9, धारा 8 ने हमें छूट के संबंध में क्या क्या बोला, ये सब चीजें बताई थी। क्या क्या चीज की, देश का इससे सुरक्षा संबंधित हो, चाहे संसद विधानसभा विदेश विशेषाधिकार से संबंधित हो, चाहे फिर किसी अपराध के उद्दीपन से, किसी गिरफ्तारी से रोक, ये सब चीज़ था। प्लस क्या था, मंत्रिमंडल की बैठकों की सूचना वगैरह था। और क्या था, ये सब 8 पॉइंट्स में हमने देख ही लिया है ना। आपका व्यक्तिगत सूचना, ये सब का रिलेटेड था। धारा 9 बोलता है कि कॉपीराइट, अगर किसी को ना ऐसी सूचना हम मांग रहे हैं जो किसी के कॉपीराइट का उल्लंघन हो, ठीक है, का उल्लंघन हो, ये यही है, हिंदी वर्ड है प्रतिलिप्याधिकार या तो फिर कॉपीराइट। इंग्लिश में आप याद रख सकते हो, कॉपीराइट का उल्लंघन होता है ऐसी सूचना जिसके मांगे जाने से क्या कॉपीराइट का उल्लंघन होता है। मैंने लगाया कहाँ पे, आप जैसे ग्रंथ एकेडमी है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ ग्रंथ एकेडमी रविशंकर शुक्ल परिसर में है ना, जैसे रायपुर में, तो फिर मैंने लगा दिया वहाँ पे एक आरटीआई डाल दिया। और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो छत्तीसगढ़ के जैसे राइटर वगैरह है ना, राम कुमार बिहार जी हैं, रमेंद्र मिश्र हैं, है ना, अब इनका मैं बुक को ही मांग रहा हूँ आरटीआई में मुझे दे दो करके। ठीक, तो ये क्या है, वो ये वो है ना कि आपका जो उनका जो क्या इनका जो एक बुक छप रहा है, तो उसमें कुछ तो कुछ डिसाइड होता है ना, चाहे वो पैसा ग्रंथ एकेडमी को जा रहा है, चाहे फिर राइटर को जा रहा है ना, ऐसा हो रहा है ना। तो वो क्या, वो फिर उल्लंघन हो जाएगा ना उसका, उसका क्या बोलते हैं, कॉपीराइट वाली इशू का, जो कॉपीराइट उन्होंने कॉपीराइट करवा के रखा है। आप बुक खोलोगे तो पलटोगे, पहला दूसरा तीसरा पेज उसमें लिखा रहेगा कॉपीराइट ये करके, है ना। तो उन्होंने उसका कॉपीराइट लिया हो, उन्होंने, उसके पास अधिकार है उसको प्रिंट करने का, उसको मुद्रित करने का। तो जब भी ऐसा कॉपीराइट का उल्लंघन हो, उस वाले कंडीशन में क्या है, आपका अस्वीकृति का आधार बनता है ये भी। ठीक है, तो धारा 9 किससे रिलेटेड है, मेनली याद रखिए कॉपीराइट से। ठीक है, हिंदी में कहीं लिख दिया, इंग्लिश वर्जन आप देखिएगा जब भी पेपर आएगा ना, तो मैं आपको खासकर इसके लिए बोल रहा हूँ, ये आप दोनों साइड से याद रखने ट्राई करने की बजाय, जैसे 81J बोल रहा हूँ, अब वहाँ पे जाओगे का हंगा अच्छा अच्छा जा इया, वो 8 1 इया ऐसा उसमें होगा। ठीक, तो इंग्लिश हिंदी देखिए 81J, वैसे यहाँ पे कॉपीराइट लिखा होगा। अगर ये प्रतिलिप्याधिकार याद नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो कॉपीराइट का उल्लंघन हो, तो उस कंडीशन में धारा 9 के तहत रिजेक्शन किया जा सकता है कि ये बुक को तो नहीं दे सकते, ये इस कंडीशन में, इस जो भी उनके डिसाइड क्लॉज के तहत आपके कॉपीराइट का या ये बुक को मुद्रित करना या आपको आरटीआई के रूप में देना, इसका उल्लंघन होगा, ये बोलता है। ठीक, सेम फिर धारा 10, धारा 10 क्या बोलता है, धारा 10 ये बोलता है कि यहाँ पे पृथक करणीयता, हमारे उसमें क्या लिखा है अधिनियम में, पृथक करणीयता। ठीक है, पृथक करणीयता क्या होता है, पृथक करना, समझ आ रहा है, पृथक करना। मैंने आपको एक चीज बताया था कल कि किसी भी का गोपनीय सूचना तो नहीं दिया जा सकता। ठीक है, गोपनीय सूचना नहीं दिया जा सकता अगर, अब यहाँ पे क्या बोला है, सीधा किसी का गोपनीय सूचना है, व्यक्तिगत सूचना ऐसा तो नहीं दिया जा सकता। किसके तहत, धारा 81 है ना, 81J के तहत है ना, वो आता है ना व्यक्तिगत सूचनाएं वाला। ठीक, लेकिन अगर क्या बोला है कि इसमें अगर वो एक बहुत बड़ा सूचना है, ठीक है, व्यक्तिगत सूचना ऐसा क्या है, बहुत बड़ा है, तो कोई सूचना हम मांग रहे हैं, है ना, तो वो ऐसी सूचना है क्या, वो इतने बड़े फॉर्म में है जिसमें कुछ अंश ही है जो व्यक्तिगत सूचना का कुछ अंश,
क्या बोला इसमें, सूचना का कुछ अंश ही व्यक्तिगत हो। क्या, व्यक्तिगत हो, उसे पृथक कर, कैसे कर, उसे पृथक कर बाकी सूचनाएं, उससे संबंधित क्या, बाकी सूचनाओं को, बाकी सूचनाएं प्रदान की जा सकती है। ठीक है, उसमें उसका निजता वाला पार्ट या व्यक्तिगत गोपनीयता वाला पार्ट हट गया, बाकी सूचना उसमें मैंने एक बहुत बड़ी सूचना मांगी, ठीक है, उसमें सिर्फ एक पार्ट या एक दो पेज ऐसा है कि क्या है, जो उसकी व्यक्तिगत जानकारी संबंधित है, व्यक्तिगत सूचना या गोपनीयता संबंधित है, तो वो उसको पृथक कर दिया जाए। ठीक है, उसको पृथक करके बाकी सूचना प्रदान की जा सकती है, ये बोलता है धारा 10। ऐसा टाइप से याद रहेगा, पृथक करनीता आपको समझ आ गया होगा, पृथक करना। ठीक, धारा 9 बोलता है कॉपीराइट से रिलेटेड। फिर आता है धारा 11। धारा 11 देखिए, अधिनियम के वर्ड्स में लिखा हुआ है तो मैं वहीं पे ले दे रहा हूँ आपको। पर व्यक्ति सूचना, ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, धारा 11 क्या बोलता है, पर व्यक्ति सूचना के बारे में बोलता है। अब इसमें एक प्रोसेस है, पर व्यक्ति सूचना, इसमें थोड़ा सा ये वर्णन है कि वही थर्ड पार्टी, पर व्यक्ति मतलब क्या, थर्ड पार्टी का, जो मैं एक बीच में और आया था आपका, कि ऐसी सूचना जिसमें मान लीजिए मैंने तो सार्वजनिक विभाग से जहाँ से भी मंगा है ना, नगर पालिका से मंगा, बोला अब मैं किसको, एक वो जो प्राइवेट ठेकेदार है ना, जिसने रोड बनाए हैं, मुझे अब जो आप जानकारी मांग रहे हो, मैं सॉरी नगर पालिका में बैठा हूँ, आप मुझसे जानकारी मांग रहे हो, है ना, उस वार्ड में वहाँ पे रोड बना, तो उसका क्या, किस किस प्रकार का जो भी सामग्री यूज़ हो, अब मुझे उसकी जानकारी किससे चाहिए, मैं नगर पालिका मान लीजिए सीएमओ हूँ तो मुझे जानकारी चाहिए आपको, या मैं लोक सूचना अधिकारी हूँ मानिए, है ना, इस अधिनियम के लोक सूचना अधिकारी में हूँ। अब मुझे जानकारी लेने के लिए उस ठेकेदार से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो अब उसकी सूचना, ठीक, अब वो देगा मुझे, तो उसको हमने पढ़ा था ना 40 दिन, थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो तो कैसा, 40 दिन, छूट क्या है उसको, 30 दिन सामान्यता देना है, लेकिन मुझे अगर कलेक्ट करना पड़ रहा है सूचना तो वो 40 दिन वाला प्रावधान था ना इसमें, 40 दिन का। ठीक, तो यहां पे क्या बोला गया, 40 डेज, ठीक, वही है 40 दिन ना, वो सामान्यतः 30 दिन में देते थे, लेकिन पर व्यक्ति से रिलेटेड हो गया तो फिर क्या हो गया, वही सूचना हमको 40 दिन का भी दे सकते हैं, ऐसा बोले ना, 40 दिन में भी दे सकते हैं। हाँ, तो इसमें थर्ड पार्टी या पर व्यक्ति सूचना के संबंध में क्या बोला गया है धारा 11 में, कि उसके अगर किसी गोपनीयता वाले भाग का अगर वो हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। ठीक, अभी तक हमने वहाँ पे पृथक्करणीयता वाले में क्या देखा, अगर डिपार्टमेंट का ही कुछ ऐसा दस्तावेज है जिसमें आपका गोपनीयता का वार है, अगर थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ गोपनीयता का भंग हो रहा है, तो उसको ना इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, किसको, थर्ड पार्टी को, किसको, पर व्यक्ति को क्या किया जाएगा, सूचना देके, वो जो था वो विभाग से रिलेटेड मान लीजिए कुछ सूचना का, व्यक्तिगत सूचना है, गोपनीय सूचना है, या तो फिर जिससे कैसा हम लोग ये पढ़ रहे थे ना गोपनीय सूचनाओं के बारे में, या क्या क्या था कि उससे कुछ अपराध को उद्दीपन वगैरह हो रहा है, या उसके जाहिर होने से ऐसा कुछ द्वेष वगैरह फैल सकता है, उसका बात होता रहा था। ठीक है, अब ये पर व्यक्ति का अगर उसका निजी कुछ ये, ठीक है, पर व्यक्ति का कुछ निजता का उल्लंघन होता है, उसका गोपनीयता का उल्लंघन होता है, तो क्या बोले, पर व्यक्ति को सूचना देके ना अपनी बात रखने का पहले वो दिया जाएगा, या उसको क्या बोलते हैं, अपना पक्ष रखने का समय दिया जाएगा।
इसमें कुछ आपको बहुत ज़्यादा टाइम वाइम लिमिट ऐसा नहीं है, ज़्यादा याद रखने का आवश्यकता नहीं है। आप सामान्यतः जानिए कि धारा 11 क्या बोल रहा है पर व्यक्ति के बारे में, धारा 10 बोल रहा है पृथक्करणीयता, धारा 9 बोल रहा है कॉपीराइट के बारे में। तो आपने एक सामान्य रूप से जान लिया ना, वो काफ़ी है, क्योंकि हर अधिनियम को आपका ना एक एक धारा को आप देखेंगे ना तो आप बहुत बहुत ज़्यादा ही आप ना वो उसमें डीप चले जाएंगे, और आपको ऐसे बहुत सारे अधिनियम हैं। ठीक है, तो ये क्या है, उसको पक्ष रखने के लिए आपका समय दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा। ठीक है, समय दिया जाएगा और क्या, उससे पूछा जाएगा। मतलब ये उसके हितों का भी ध्यान रख रहा है ना, किसके हितों का, जो पर व्यक्ति का, थर्ड पार्टी है। ऐसा नहीं कि उससे जानकारी जो जो मांगे एज इट इज हमको तो जानकारी देना है करके हम वहाँ पे सीधा सीधा आपने अगर आरटीआई लगाया तो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, उससे उससे संबंध में क्या पूछा जाएगा। ठीक है, कि किससे संबंध में, आपका गोपनीयता, उसका गोपनीयता या फिर निजता का जानकारी क्या साझा किया जाना है। ठीक है, तो उसका जो वो जानकारी है ना, क्या वैसा निजता या गोपनीयता वाला जानकारी, तो पहले उसको समय दिया जाएगा, उसका पक्ष रखा जाएगा, उसका पक्ष जाना जाएगा कि ये जानकारी कैसा आपका मांगा गया है इस संबंध में। तो इससे आपकी कुछ निजता या गोपनीयता के संबंध में अगर कुछ प्रकार से आपका हनन हो रहा है तो उसके संबंध में उसको पक्ष रखने के लिए समय दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है पर व्यक्ति सूचना के संबंध में। ठीक, तो ये आपको चारों ना थोड़ा सा क्लियर रखिए यहाँ से, क्योंकि 7 तो आवेदन के निराकरण है, 4 इसके बाद 8, 9, 10, 11 ये क्या है, ये एक्सेप्शन आ जाते हैं। मतलब वो जो सूचना जो प्रकट नहीं किया जा सकता उससे रिलेटेड है ना ये सब। क्या क्या देखें, सूचना प्रकट किए जाने से छूट, ये सीधा ये वाला आ गया। 9 बोलता है हमारा कॉपीराइट, 10 बोलता है आपका पृथक्करणीयता, 11 बोलता है पर व्यक्ति सूचना के संबंध में। ठीक है, ठीक, इस प्रकार से ये आपका यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, अध्याय 1 सिर्फ 2 धाराएं रहती है जनरली, आप देखेंगे ना अध्याय 1 में हमेशा 2 धाराएं रहेंगी। पहला नाम विस्तार धारा 1, धारा 2 रहेगा हमेशा आपका क्या रहेगा, परिभाषा। अध्याय 2 आया, वहाँ पे कंटिन्यू हमने देख लिया 4, 5, 6 ऐसा करके। ठीक, ये सब देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। 9, 10, 11, 12, ये 8 थोड़ा सा है। 8 में क्योंकि बहुत सारी ये जानकारियाँ दी रहती हैं, इसमें सामान्य रूप से आपको पता रहे। ठीक है, कतिपय मामलों में जैसे ये बोल दिया ना आपका पहुंच के लिए स्वीकृति के आधार बोल दिया, ये किससे रिलेटेड है, धारा 9 हमेशा कॉपीराइट से रिलेटेड। धारा 10 पृथक करने, तो जानकारी को पृथक करना। ठीक, एक सिंपल सामान्य आप 2-2 लाइन में याद रखिए। इससे बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें और है ना, क्वेश्चन हो सकता है ज़्यादा बनने के चांसेस हों तो वहाँ से बनेंगे। ठीक है, 11-11 पर व्यक्ति, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ इसको, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और कल इसको भी वैसे भी मैं डिटेल में बता दिया, बट यहाँ पे 8 थोड़ा इंपॉर्टेंट है आवेदन का। ये आपका ये सब का धारा बहुत ज़्यादा याद रखने का, धारा 6-7 आवश्यकता नहीं है, लेकिन सूचना प्राप्त होगा उसके बाद उसका निराकरण होगा, कंटिन्यूअस में है, देख सकते हैं इसमें। ठीक, 2 है आपका 3 सूचना का अधिकार है, 4 आपका बाध्यताएं हो गया। ठीक है, चलो ये ना आपका एंड हो गया यहाँ पे धारा 11 अध्याय 2 में एंड हो गया। फिर आते हैं हम अध्याय 3 और 4, ये दोनों साथ में देखेंगे। ठीक है, कंबाइन रूप से देखेंगे इसको। जस्ट ना 1 मिनट। चलिए देखते हैं इसके आगे। ये वाला हो गया ना, जस्ट 1 मिनट में आपको इसको
सेव कर देता हूँ। आप चाहे ना तो इसी को देख सकते हैं, बाकी आप अगर नोट्स अगर प्रिपेयर भी कर रहे होंगे तो मैं तो बोलूँगा आप बहुत शॉर्ट में कीजिए। यहाँ पे जो जो है इम्पॉर्टेंट मैं बताते जा रहा हूँ, धारा धारा और उससे रिलेटेड वही याद रखना है, ठीक। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी वो यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, उसको सामान्य रूप से आपको ध्यान में रहे। जैसे मैं बता रहा था ना, वो 81J है, कहीं पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया कि वो सूचनाएं जो आपका विधानसभा लोकसभा सॉरी संसद के पटल पे रखी जा सकती है ना, तो उन सूचनाओं को क्या कर दिया, उन्हें बोला गया है कि वो सूचनाएं व्यक्तिगत सूचनाएं नहीं मानी जाएंगी। चलिए ठीक। अध्याय 3 देखो मैं धारा यहीं पे ऐड करते जा रहा हूँ ना, इसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं आएंगी, ठीक है। आप लोग बताया नहीं, लेकिन आप लोग कौन सा MSW है, समाजशास्त्र है, आप लोग लॉ वाले भी हैं क्या? कोई लॉ वाले तो शायद ही होंगे, मुझे लग रहा है। MSW समाजशास्त्र आपने पढ़ा हुआ है ना, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है, भारत का संविधान, तो उसके बेस पे चलेंगे ना थोड़ा सा, क्योंकि अब मुझे लग रहा है क्योंकि आपको अगर पता होगा, आपने कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट पढ़ा होगा ना, तो थोड़ा थोड़ा आपको पता होगा सब चीज़ के बारे में। ठीक है, यस नो कुछ रिप्लाई कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, ठीक। अध्याय 3 आता है केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, जान रहे हो ना, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग। अब ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, आप लोग देखिएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर है केंद्रीय। जब भी आप हम पढ़ते हैं ना, जैसे आपने, अब मैं बोल रहा हूँ, आप कोई पढ़े तो हो गई मेरे ख्याल से, अगर आप लोग संविधान वगैरह पढ़े होंगे तो कोई भी पढ़ते हो ना, चाहे आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते होगे, है ना, और आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो पढ़ा ही होगा, निर्वाचन आयोग पढ़ा है, कैग पढ़ा है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल पढ़ा है, केंद्रीय सूचना, ये भी आपका जो संविधानेतर वो संस्थाएं हैं ना, उसमें तो है ही ये केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, है ना, ये सब आयोगों के बारे में आपने पढ़ा है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिक, क्या धारा स्पेसिफिक भी थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक। धारा किसमें क्या चीज़ आपका बोला गया है, ठीक। अध्याय 3 है हमारा केंद्रीय सूचना आयोग। क्या बोलता है? गठन। देखो इसको ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, गठन, संरचना, और क्या देखेंगे हम नेक्स्ट, पदावधि, सेवा शर्त, नियुक्ति और त्यागपत्र, बर्खास्तगी, ठीक। ये होता है ना जनरली, आपने देखा होगा किसी भी उसके में, ठीक। उसको वैसे ही याद रखते जाइए। सबसे पहले कि अध्याय 3 आता है हमारा, धारा 11 तक हो गया, यहीं से धारा 12 आ जाता है। धारा 12 क्या बोलता है? केंद्रीय सूचना आयोग के गठन के बारे में बोलता है। आप अलग से लिख लीजिएगा इसको, आप स्ट्रक्चर के रूप में छोटा सा बनाना चाहो बना सकते हो। धारा 12 गठन क्या बोलता है? धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन के बारे में, है ना। कहीं भी आपको बोले केंद्रीय सूचना आयोग गठन, तो धारा 12 आ जाएगा। कहाँ पे कैसे होगा गठन? गठन कैसे होगा? भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना के द्वारा होता है, ठीक है। जब भी ऐसे कोई भी आयोग वगैरह बनता है, वो अधिसूचना एक निकालता है गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे राज्य होगा का कोई संस्था होगा, राज्य का आयोग होगा तो राज्य, केंद्र होगा केंद्र। मुख्यालय कहाँ होगा उसका? नई दिल्ली। ये स्पेसिफिक कर दिया गया है किसमें? आपके अधिनियम में, ठीक। गठन धारा 12 के तहत किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। मुख्यालय कहाँ होगा उसका? नई दिल्ली। संरचना कैसी होगी? संरचना कैसी होगी उसकी? ठीक है। कितने अध्यक्ष सदस्य किस प्रकार से होंगे? कैसा होगा संरचना? एक मुख्य आयुक्त, ठीक है, एक मुख्य आयुक्त, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या, चीफ इंफॉर्मेशन
कमिश्नर बोलते हैं ना, CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, और कुछ IC, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, अन्य आयुक्त, ये कौन हो गए? IC, वो CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, अन्य आयुक्त, ये कितने होंगे? संख्या बोलता है 10 से अधिक नहीं। अब ये सरकार समय समय पे जब भी नियुक्ति होता है ना तो डिसाइड करता है, ठीक है, वो 10 से कम 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, पर 10 से अधिक नहीं, ठीक। एक आयुक्त, मुख्य आयुक्त होगा और 10 से अनधिक, ठीक है, 10 से अनधिक कितने होंगे? आपके अन्य आयुक्त होंगे, ठीक। एक मुख्य हो गया और 10 से अधिक नहीं, समय समय पर, कभी 6 रहते हैं, कभी 5 रहते हैं, कभी 4 रहते हैं। वैसे राज्य में भी रहेगा, राज्य का पूरा पूरा इसी कंपेयर में पढ़ेंगे, ठीक। जो डिफरेंस होगा ना वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, देखिएगा। बहुत बार होता है क्या, जैसे केंद्र और राज्य में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, ठीक, एज इट इज सेम टू सेम नहीं आएगा। और मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको इसमें, ठीक, यहीं से है वो जो मैं आपका वो बता रहा था ना, क्या संशोधन कब हुआ है? संशोधन इसमें पता है आपको? RTI में कमेंट, संशोधन कब हुआ है? मैंने, आप हमेशा ना इस अधिनियम स्टार्ट करते टाइम याद रखिएगा, ये जो हम पढ़ रहे थे ना, कुछ कुछ ये पढ़ना है हमको, परिभाषाएं होती है, तंत्र होगा हमेशा एक्ट में, वैसा संशोधन भी होता है। क्यों होता है? कुछ भी चीज़ें चेंजेस करनी है, कहाँ से होगा संशोधन? संसद करेगा ना संशोधन, जो बनाया है वही संशोधन करेगा आपका, ठीक। संशोधन हुआ कब होगा? RTI में संशोधन कब हुआ है? 2019, ठीक है। क्या संशोधन हुआ है? उसी पार्ट में हुआ है संशोधन, यहाँ पे केंद्रीय सूचना आयोग और आयुक्त वाले पार्ट में। इसको आपको याद रखना है ना, ये पूरा याद रखने का चीज है, ठीक। कितने लोगों से मिलके बनेगा? एक मुख्य आयुक्त, अन्य आयुक्त प्लस अन्य आयुक्त, है ना, प्लस है ना अन्य आयुक्त। अन्य आयुक्त कितने होंगे? एक मुख्य आयुक्त तो मुख्य आयुक्त ही होगा, ठीक, एक हुआ वो, प्लस ये 10 से अधिक नहीं होने चाहिए, ठीक। मेजर चेंजेस कहाँ पे हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2019 के अधिनियम में, ये आपको कहीं पे अगर डायरेक्ट भी पूछ सकता है। 2019 के संशोधन में RTI में क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है, क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ दिया आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा अधिनियम में चेंजेस है, यहीं पे चेंज हुआ है, जो चेंजेस हुआ है ना, ठीक है। 2019 संशोधन में आप लोगों ने, वही बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा ना, तो बहुत जगह 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु ऐसा पढ़े होगे ना कार्यकाल वगैरह में, है ना, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु बहुत सारे में कार्यकाल वगैरह में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ 2019 में, इस संशोधन के तहत चेंज कर दिएगा। आप ध्यान रखिएगा संशोधन में, इसमें खासकर कि क्या चेंजेस हुआ, ठीक है, क्या चेंजेस हुआ। तो वो जो आयु वाला था ना, सामान्य रूप से ऐसे ही याद रखिए, लेकिन वो जो चेंजेस हुआ कब हुआ है? 2019 में हुआ। इसके पूर्व कैसा था? जो वो रहता है ना आपका, किसी का कार्यकाल रहता है तो या तो 5 वर्ष का कार्यकाल, या तो फिर क्या रहेगा, अधिकतम 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, ऐसा लिखा रहता था, ठीक है। कैसा लिखा रहता था? आप राष्ट्रपति वगैरह का उसमें भी देखेंगे ना, तो ऐसा लिखा रहता है ना, 5 वर्ष का कार्यकाल, है ना, या 65 वर्ष की आयु या 70 वर्ष की आयु, है ना, जो पहले हो, जो पहले हो, ऐसा रहता है ना। तो यहाँ पे यही चेंजेस किया है, ठीक है। चेंजेस क्या किए? 5 वर्ष को हटा दिए, इसमें 5 वर्ष को हटा के क्या कर दिया गया, देखो, चलो इसको देखते हैं। ये पूरा उसके बाद, चेंजेस के बाद लिखा हुआ है ना, अब हमको पढ़ना यही चीज़ है, लेकिन उसको मैं थोड़ा हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ, अगर स्पेशली आपको बोल दिया क्वेश्चन में कि 2019 के अधिनियम के संशोधन में किस चीज़ को संशोधित किया गया या संशोधन किससे संबंधित था, ऐसा बोल के दे दिया आपको, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। किससे संबंधित था? कार्यकाल, पदावधि, सेवा शर्त, इससे संबंधित था जो चेंजेस हुए हैं वो, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त उस अवधि के लिए जो केंद्र सरकार निर्धारित की जाए, ठीक, ये बोल दिया। पहले 5 वर्ष था ना, यही चीज, उसको क्या बोल दिया? जो केंद्र द्वारा निर्धारित की जाए पद धारण करेगा, ठीक है। ये सेकंड लाइन में लिखना चाहो, सेकंड लाइन में, तो छोड़ दीजिए इसको, ये भी वही है, ठीक। पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा,
ठीक, मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में बात कर रहे हैं अभी, आयुक्त अन्य आयुक्त के बारे में नहीं बोल रहे ना, वो नीचे देखते हैं। ठीक, सिर्फ से पहले CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होगा, मुख्य सूचना आयुक्त उस अवधि के लिए जो केंद्र द्वारा निर्धारित की जाए। अब वो केंद्र कुछ भी निर्धारित कर सकता है समय समय पर। ठीक, हमको वो डेट या समय काल में नहीं जाना है, किस अवधि के लिए होगा, केंद्र द्वारा निर्धारित। जो आपका ऑप्शन देगा तो यही देगा, ऐसा ही देगा, है ना, या मतलब कंफ्यूज करने के लिए तो देगा कितने वर्ष के लिए। ऐसा अगर इसके कार्यकाल से संबंधित ही कुछ क्वेश्चन आ गया तो कि 5 वर्ष 65 वर्ष भी दे सकता है आपको, जो पूर्व में चल रहा था। ये पहले 5 वर्ष की अवधि और आपका मैक्सिमम एज कितना, जो व्यक्तिगत उस जो CIC के पद पे बैठेगा 65 वर्ष की आयु था, वो अब क्या बोल गया कि उस अवधि के लिए जो केंद्र द्वारा निर्धारित है, मतलब 5 वर्ष को हटाया है, 65 वर्ष सेम है। ठीक, अधिकतम कितना 65 वर्ष तक ही रहेगा, वो उतनी उसकी सेल्फ जो आयु रहेगी 65 वर्ष तक ही रहेगा। लेकिन वो जो 5 वर्ष को हटा दिया, अब वो नियुक्ति के समय ये भी केंद्र कर सकता है कि नहीं 2 साल ही रहेंगे, 3 साल ही रहेंगे, 4 साल ही रहेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, 6 साल भी रहेंगे बोल सकता है। ठीक है, 6 साल भी रहेंगे। लेकिन अगर उसी बीच उनकी आयु 65 वर्ष हो गई पूर्ण CIC की, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, तो फिर वो उस समय पद से हट जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। ये आपने CIC के बारे में देख लिया। अन्य सूचना एक चीज़ क्या, दूसरा चीज़ क्या, सॉरी, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ठीक, मतलब मुख्य सूचना आयुक्त जो है फिर से मुख्य सूचना आयुक्त नहीं बन सकते। ठीक है, राष्ट्रपति कैसे होते हैं, राष्ट्रपति एक बार बने दूसरे बार भी बन सकते हैं ना। यहाँ पे जैसे भारत में कुछ निर्धारित नहीं है ना, वो हर उसके लिए अलग अलग है, चाहे UPSC का चेयरमैन, PSC का चेयरमैन है, अलग अलग के लिए सब अलग अलग है। हमको अभी यहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त पढ़ना है, वो देखते हैं। ठीक, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, सिर्फ मुख्य सूचना आयुक्त। अब यहाँ पे सेकंड है आपका IC, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, अन्य सूचना आयुक्त जो हैं, उनके लिए क्या बोला गया है, उस अवधि के लिए जो केंद्र सरकार निर्धारित की जाए पद धारण करेगा, ये भी वही है। ठीक, इनके बारे में भी क्या है, उस अवधि के लिए जो केंद्र निर्धारित करेगा। लेकिन क्या 65 वर्ष की आयु, इनका भी क्या है, मैक्सिमम क्या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, जो पहले हो मतलब वही है, यहाँ पे भी वो हिडन ही चीज़ है, जो पहले हो। ठीक, मान लीजिए अभी क्या है, वो 61 वर्ष में कोई नियुक्त हो रहा है, चाहे वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हुआ, चाहे फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर हुआ, 61 वर्ष में उनका नियुक्ति हुआ, 61 वर्ष का उनका सेल्फ एज चल रहा है। ठीक, अब केंद्र बोल रहा है कि उनको 3 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, बोल दिया। ठीक है, तो कब वो हो गया रिटायर, उनका तो 65 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ, उनके पहले ही उनका रिटायरमेंट जो निर्धारित उनकी अवधि था 3 साल, वहीं पे ख़त्म हो गया, उनका सेल्फ एज 64 वर्ष ही पहुंच रहा है। तो जो कार्यकाल उनके लिए तय किया गया उसी में वो रिटायर हो गए। ठीक है, कोई 64 वर्ष में हो रहा है, कार्यकाल तय हुआ उनका 3 साल है ना, वहाँ से 3 साल कार्यकाल गवर्नमेंट तय कर रहा है, 2 साल तय कर रहा है मान लो गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन उस बीच में उन 65 वर्ष की आयु उन्होंने प्राप्त कर ली अपनी सेल्फ की, तो फिर 65 वर्ष में ही वो अपना रिटायर हो गए। उनका 1 साल गवर्नमेंट के डिसाइड के हिसाब से जो निर्धारित कर रहे, जो निर्धारित वाला बोल रहे हैं ना, वहाँ पर तो 2 साल है उनका, लेकिन वो 65 में रिटायर हो गए। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पुनः सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति नहीं होगा। अब जो IC है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सूचना आयुक्त है, ठीक, अपने पद में तो पुनर्नियुक्ति नहीं हो पाएंगे, लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। ठीक, कैसे होंगे, अपने पद पे ये जो है ना, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, वो लोग क्या रहेंगे, उनके लिए बताया जा रहा है कि अपने पद में तो पुनर्नियुक्त नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो क्या बन सकते हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में बन सकते हैं। IC जो है CIC बन सकता है। ठीक, ये IC CIC ऐसे याद रख लिए। ठीक, इस दशा में लेकिन कुल कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। मान लीजिए ये इन्होंने है, कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उसी बीच में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हमारा रिटायर हो गया। ठीक, इन्होंने अपना 3 साल इसके रूप में निकाल दिया, किसके रूप में, आयुक्त के रूप में। ठीक है, 3 साल आयुक्त के रूप में निकाल दिया। ठीक, 3 साल से आयुक्त हैं ये। ठीक, अब यहाँ पे ये मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्त है, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त हो गए। अब गवर्नमेंट क्या बोल रहा है,
इनको कि आप मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में भी 3 साल आप कार्यकाल सर्व करोगे। ठीक है, ये तो दिया, निर्धारित कौन करेगा? केंद्र करेगा ना। तो केंद्र ने निर्धारित कर दिया, उन्हीं का आयुक्त का 3 साल और कार्यकाल निर्धारित कर दिया। ठीक, किसके रूप में? आपका मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब क्या कंडीशन आ गया है कि दोनों मिला के, ठीक, दोनों मिला के क्या, 3 साल इन्होंने इधर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उनका नियुक्ति उधर 3 साल के लिए कर दिया गवर्नमेंट ने। ठीक, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे एक बाउंडेशन दे दिया गया ना, दोनों मिला के कुल कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, चाहे इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, वही CIC बनता है ना, IC ही CIC बन रहा है, तो दोनों मिला के कार्यकाल 5 वर्ष से उनका अधिक नहीं होगा। ठीक, अपने पद पे पुनर्नियुक्त दोनों नहीं हो रहे हैं। ठीक, अपने पद पे, सेम पद पे, जो IC है या आयुक्त है वो किसके पद पे हो रहा है? मुख्य सूचना आयुक्त के पद पे पुनर्नियुक्ति। ठीक, वेतन भत्ते वगैरह ये भी चेंजेस हुआ है 2019 में। पहले वो लिखते थे ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार, जैसे आपने इसका भी पढ़ा भी होगा, तो इसके समान होगा, निर्वाचन आयुक्त के समान होगा, निर्वाचन आयुक्त का फिर उसको देख लो आप किस कैसा कैसा उनका रहता है, ये छोड़ दीजिए, सब भूल जाइए। यहाँ पे सीधा सीधा केंद्र, वेतन भत्ते सेवा शर्त कौन डिसाइड करेगा? केंद्र डिसाइड करेगा। कार्यकाल कौन डिसाइड कर रहे हैं? सीधा कार्यकाल बोल रहे हैं तो ये कौन? केंद्र डिसाइड कर रहा है, लेकिन वो अधिकतम वाला बाउंडेशन फिक्स हो गया 65 ईयर्स दोनों के लिए। ठीक है, दोनों के लिए 65 ईयर यहाँ पे बाउंडेशन आपका फिक्स हो गया है। ठीक, समझ आ रहा है आपको? ये इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यहीं पे घुमाएगा, जो घुमाना होगा ना, अगर यहाँ से क्वेश्चन उठाना है तो यहीं से ही घुमाते हैं। ठीक, नियुक्ति कैसे होगा? राष्ट्रपति द्वारा। नियुक्ति कहाँ कैसे होगा इनका? राष्ट्रपति द्वारा। किसका? दोनों का, मुख्य आयुक्त, अन्य आयुक्त, दोनों का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन कैसे करेगा? अच्छा सॉरी, ये इधर खिसक गया ना, यहाँ पे आएगा कैबिनेट मंत्री। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे, राष्ट्रपति का कोई डिसीजन ऐसा नहीं होता स्वतंत्र, कुछ कुछ मामलों में डिसीजन ले सकता है, बाकी किसका डिसीजन होता है? ज़्यादातर वो कैबिनेट वगैरह के डिसीजन में चलता है। अब इस अधिनियम को, इसको कानून को बनाया है, किसने बनाया? संसद ने बनाया। तो ये क्या निर्धारित कर दिया उस अधिनियम में कि इनका नियुक्ति होगा, करेगा तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। जैसे अन्य जो आप देखोगे, निर्वाचन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का है आपका, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गया, कैग हो गया, जितनी भी बड़ी संस्थाएं, UPSC हो गया है ना, जितनी बड़ी संस्थाएं, सबका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन उसका कुछ वो है ना, सबका कुछ बना हुआ है, किसी का सीधा केंद्र की सिफारिश पे करेगा, जो प्रधानमंत्री या कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, उनकी सिफारिश पे होता है। तो वैसे इस अधिनियम में बोल दिया राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति कैसे करेगा? लेकिन इसके ना पैनल बन गया एक। ठीक है, इस पैनल में कौन है? एक पैनल की सिफारिश पे करेगा। ठीक है, एक समिति की सिफारिश पे करेगा। चलो हिंदी में, सॉरी ना, हम हिंदी में ही चलते हैं। समिति की सिफारिश पे कर तो राष्ट्रपति रहे, लेकिन इसको कौन बताएगा? एक कमेटी बताएगी। इस कमेटी में कौन है? प्रधानमंत्री, लोकसभा का नेता विपक्ष। ठीक है, नेता विपक्ष, और फिर कौन है? थर्ड, कैबिनेट मंत्री। या भी कैबिनेट मंत्री भी कैसा होगा? प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्देशित ही होगा ये। ठीक है, मोदी जी हो गए, राहुल गांधी जी हो गए, उसके बाद यहाँ पे कैबिनेट मंत्री, मान लीजिए मोदी जी ने बोला कि इसका पैनल में कौन रहेगा? नितिन गडकरी जी रहेंगे बोला, तो ये तीनों मिलके राष्ट्रपति को एक नाम का सिफारिश करेंगे। ठीक है, अब वो जनरली होते हैं वरिष्ठ IAS वगैरह, रिटायर्ड हो गए IAS हो गए, वरिष्ठ IAS हो गए, जो है ना, उनको इसके लिए किया जाता है। अब उसमें दिया हुआ है, वो आपके लिए खास इम्पोर्टेंट चीज़ तो नहीं है कि जिन्हें क्या पब्लिक कार्य से है ना, कैसे हो उनका। ठीक है, उसको मैं बता दूंगा। वो विधि विज्ञान आपका, और क्या है, समाज सेवा, पत्रकारिता, जनसंपर्क आदि में अनुभव हो, ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, उनको ये सिफारिश करेंगे। जनरली आप देख रहे हो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। अब ये ऐसा कैसे होता है? 3 लोग बनाया गया है, तो ये बहुमत गिना जाता है ना, 3 लोग हैं, तो कुछ भी डिसीजन होगा तो कैसे होगा? जो 2-1 से, है ना,
जिधर बहुमत किधर, दो लोग जिधर बोल दिए उधर हो गए, तो ये सत्ता पक्ष जो रहेगा ना, उसी के ही आदमी या वैसे आदमी को वो नियुक्त करेंगे, ठीक है, जो उनका बहुमत रहेगा, उनका जो उनका ही मतलब मर्जी के जैसे व्यक्ति हैं जिनको उनको सक्षम लग रहे हैं, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, नेता विपक्ष को, वो उनको नियुक्त किया जाएगा। ठीक, चलिए ये हो गया नियुक्ति। नियुक्ति के बाद क्या आता है? कभी भी नियुक्ति पढ़े हो, त्यागपत्र देखे हमने, त्यागपत्र जैसा नियुक्ति हो रहा है वही त्यागपत्र, किसको? राष्ट्रपति को। नियुक्ति जो कर रहे हैं उसी को त्यागपत्र कैसे हुआ? राष्ट्रपति को। अब उसको हटाया जाना है, बर्खास्तगी बोले या हटाया जाना बोलेगा पद से, दोनों वर्ड यूज कर दिया, दोनों वही है ना। चाहे बर्खास्तगी हो या हटाया जाना, कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। पैनल का बोलेगा, आपको क्वेश्चन में अगर ऐसा बोल दिया कौन शामिल है नहीं है, या तो फिर स्टेटमेंट में दे दिया, आपको कुछ भी दे सकता है ना पेपर में, केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में बताइए बोल देगा, केंद्रीय सूचना आयोग। अच्छा एक चीज, सॉरी ना, मैं धारा 12 क्या बोला था? गठन। इसको भी छोटा सा लिखना चाहे याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो पदावधि और सेवा शर्त वाला जो कॉलम है ना, पार्ट है ना, यही है धारा 13 है ये। सामान्य रूप से क्या याद रखेंगे? 12, 13 और ना 14, ये तीनों जो है किससे हैं? केंद्रीय सूचना आयोग से रिलेटेड है। 13 के बाद आपका, सॉरी 12, 13, 14, 15 से ना राज्य सूचना आयोग का धारा चालू हो जाएगा। वैसा थोड़ा बाइफरफिकेट करके ना थोड़ा बड़ा बड़ा रूप में भी याद रखेंगे ना, तो कि कम से कम अंदाज हो जाएगा आपको कि नहीं यार आगे यहाँ से तो 12 से चालू है, 12 तो मुझे याद रखना ही है, 12, 13, 14 है, फिर 15 से तो राज्य आ गया है। ठीक, तो पदावधि और सेवा शर्त वाला आपका क्या आ गया? आपका धारा 13। ठीक है, फिर आ गया आपका हटाया जाना, यही धारा 14 है आपका, धारा 14 आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए अगर आपको ना, वो है आपका जमेसन, जहाँ पे धारा 14 बर्खास्तगी या तो फिर क्या? पद से हटाया जाना। किसको? दोनों को, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त, सभी के लिए बात हो रहा है। ठीक है, इनको पद से हटाया जाना। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। कैसे? उसका आधार क्या होगा? साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पे। ठीक है, कदाचार अगर कर रहा है ऐसा कुछ है ना, वो साबित हो गया। कहाँ से साबित होता है? ज़्यादातर कहाँ से साबित होगा? कुछ भी अगर ऐसा अपने पद का दुरुपयोग वगैरह कदाचार कर रहा है, वो न्यायालय से ही साबित होगा ना। ठीक, तो ऐसा कुछ उनको एविडेंस मिल रहा है, न्यायालय साबित हो रहा है। असमर्थता, दो चीज इसको याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा एक क्या है? आधार, कदाचार और असमर्थता के आधार पे। ठीक, कब हटा सकता है? देखो इसमें दो चीजें, हटाया जाना ना दो टाइप से होता है। ठीक, हटाया जाना कैसे होगा? दो टाइप से होगा। फर्स्ट है, इसका आधार क्या है? साबित कदाचार या असमर्थता। ठीक है, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पे कैसे हटाएगा? कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। कैसे हटाएगा? उच्चतम न्यायालय के जांच रिपोर्ट के बाद। जब भी इस आधार पे होगा तो क्या करेगा? राष्ट्रपति, एक उच्चतम न्यायालय ने एक कमेटी गठित करेगी, है ना। राष्ट्रपति के पास आपको पावर होगा, पता होगा कि वो जैसे ना उच्चतम न्यायालय से कई चीज़ों में सलाह मांग सकता है, वो संविधान का पार्ट है ना। तो वो क्या करेगा? राष्ट्रपति एक उच्चतम न्यायालय की एक कमेटी बोले, उच्चतम न्यायालय को वो करेगा, है ना, वहाँ से निर्देशित करेगा जैसे कि इसके आधार पे आपको सूचना आयुक्त इसका जांच करना है ना, कि ये सही है कि नहीं, ये इस कदाचार या असमर्थ वाला कदाचार या असमर्थता है इनका कि नहीं, किसका? कोई भी आईसी या सीआईसी का। ठीक है, चाहे वो सूचना आयुक्त है या फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, दोनों का। ठीक, तो उच्चतम न्यायालय जांच रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति फिर क्या करेगा? इसको पद से हटा देगा। हटाएगा कौन? अगर आपको क्वेश्चन दे रहा है तो देखो यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा, है ना।
कि साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पे सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्तों को कौन बर्खास्त कर सकता है। आपको ऑप्शन में दे दिया प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या जो भी है ना, ऐसा लिख दिया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, उच्चतम न्यायालय। बर्खास्त कौन करेगा? तो बताइए कौन कर रहा है बर्खास्त? कर कौन रहा है? हटा कौन रहा है? आपके ऑप्शन में राष्ट्रपति है, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल। छोड़ो, कैबिनेट मंत्री हटा दिया, मंत्रिमंडल बोल दिया। कौन नियुक्त कर रहा है? अरे आप लोग कमेंट कीजिए ना, तब तो समझ में आएगा। कुछ आ रहे हैं आपको, क्लियर हो रहा है ना? साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर सूचना आयुक्त एवं मुख्य आयुक्त को कौन बर्खास्त कर रहा है, कौन हटा रहा है? बर्खास्त करने की शक्ति किसके पास है? बर्खास्त कौन कर रहा है? ठीक है, इस आधार पे कौन कर रहा है बर्खास्त? कौन कर रहा है? जल्दी बताइए। स्ट्रीम कैसे क्लियर चल रहा है कि नहीं चल रहा है अभी भी आप लोग का? ठीक, तो बर्खास्त कौन कर रहा है? ठीक है ना, चल रहा है ना? ठीक है, सोशियो। अच्छा, आप लोग सब्जेक्ट भी बता रहे थे क्या? ठीक, तो ठीक यही चीज़ें क्लियर रखिए। मतलब आपको ऐसा नहीं कि उच्चतम न्यायालय में, ठीक है सही है, राष्ट्रपति, तो उच्चतम न्यायालय सिर्फ क्या रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को, हटाएगा कौन? नियुक्ति कौन करेगा? त्याग पत्र किसको देगा? हटाएगा कौन? ये क्लियर रखिए, ठीक है, आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक, अन्य आधार पे यहाँ पे भी कौन हटाएगा? हमेशा इसको राष्ट्रपति ही हटाएगा। हटाएंगे कौन? राष्ट्रपति। अब ये वाला आधार क्या था? साबित कदाचार असमर्थता के आधार पे। इस आधार पे जब भी होगा तो फिर क्या होगा? आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, आपका इस वाले में क्या होगा? हमेशा आपको उच्चतम न्यायालय एक रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को, ठीक है, उस तब हटाएगा इस वाले कंडीशन में, जब साबित कदाचार या असमर्थता आधार हो। ठीक, अन्य आधार क्या है? जैसे दिवालिया घोषित हो, ये जो बाकी आपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा ही होगा ना बहुत सारे में, कि दिवालिया घोषित होता है, अपराध के लिए अगर दोष सिद्धि घोषित हो, है ना, अपने कर्तव्यों से परे किसी अन्य वैतनिक नियोजन में लगा हो, ठीक है, अन्य कहीं से इनकम का सोर्स है, जैसे अपने काम के विमुख होके, है ना, अगर वो सूचना आयुक्त है या मुख्य आयुक्त है, अपने काम से परे और कहीं से वो वैतनिक नियोजन में लगा हो, कहीं पे वैतनिक नियोजन कर रहा हो, ऐसा कई जगह रिस्ट्रिक्शन रहता है ना कि आप इस पद पे हैं तो फिर आप अन्य किसी, ऐसा टीचर्स के लिए रहता है कि कोचिंग्स वगैरह में आप वो नहीं पढ़ा सकते, ऐसा टाइप से रहता होगा, आपको पता है ना, अगर कोई गवर्नमेंट टीचर वगैरह है तो अन्य किसी वैतनिक नियोजन में लगा हो। ठीक है, राष्ट्रपति की राय में क्या मानसिक या फिर शारीरिक रूप से अक्षम हो, या ऐसा कोई वित्तीय अन्य हित अर्जित किया हो जिससे उसके पद के कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, अगर ये आधार हैं तो भी कौन हटा देगा उनको? राष्ट्रपति इनको पद से बर्खास्त कर सकता है। ठीक, तो ये हो गया आपका नियुक्ति, पद, सेवा शर्त, त्याग पत्र, क्या क्या देख लिया हमने। ठीक है, इनका गठन 12, ये आप याद रखिए, 12, 13, 14 किससे रिलेटेड है? केंद्रीय सूचना आयोग से। गठन, संरचना, फिर आगे आपका पदावधि, सेवा शर्त, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चेंजेस कब हुआ? 2019 में जो संशोधन हुआ, मेनली कौन कौन सा संशोधन हुआ है? यहाँ पे जो 5 वर्ष था ना, उसी को हटा के केंद्र निर्धारित करेगा, उनका अवधि को बोल दिया गया। दूसरा, वेतन भत्ते, सेवा शर्त, पहले कैसा था, वो जो आप पुराना देखेंगे ना तो उसमें क्या था, आप देखने की आवश्यकता नहीं है, आप यही याद रखिए कि वेतन भत्ते केंद्र कौन डिसाइड करेगा, सेवा शर्त कौन डिसाइड करेगा? केंद्र डिसाइड करेगा। वो पहले लिखा रहता था कि निर्वाचन आयुक्त के समान होगा, ऐसा टाइप से। ठीक, ओके, 2019 में ये चेंजेस था संशोधन में, ये वाला पार्ट हुआ संशोधन, ये वाला पार्ट मेनली कहाँ पे संशोधन हुआ है? पदावधि और सेवा शर्त वाले पार्ट में। ठीक, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, एक पैनल, एक समिति की सिफारिश पे, समिति में ये शामिल, त्यागपत्र राष्ट्रपति को, बर्खास्तगी राष्ट्रपति द्वारा। 2 टाइप से आधार, इस आधार पे देगा तब उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट के
उपरांत क्या करेगा, राष्ट्रपति इनको हटाएगा। ठीक है। अन्य आधार, ये दिवालिया है, अपराध दोष सिद्धि, कर्तव्य से परे अन्य वैतनिक नियोजन में लगा हो, ये चाहे आपको यहीं पे कहीं पे देगा, लाभ का पद में भी होगा तो भी दे सकता है, या फिर मानसिक शारीरिक अक्षम हो। ठीक, ये अन्य आधार हो गए। ठीक, अब बताइए ऐसी राज्य सूचना आयोग में, अच्छा एक चीज और था वो जो बता रहा था ना मैं, उसमें किसको नियुक्त करेगा, वैसे पूछेगा नहीं उसको इतना ज़्यादा नहीं, सामान्य रूप से आप याद रख सकते हो कि मुख्य सूचना अन्य आयुक्त क्या होंगे आपके, विज्ञान प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क, प्रशासन आदि में जो अनुभव रखने वाले व्यक्ति है ना, किसमें पत्रकारिता हो गया, जनसंपर्क हो गया, समाज सेवा हो गया, है ना, और प्रबंधन में जैसे है ना, मैनेजमेंट में, इन सब में क्या आपके अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को किसके रूप में, केंद्रीय सूचना आयुक्त या फिर आयुक्तों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, राज्य वाला देखें, राज्य सूचना आयुक्त भी आयोग का, चलो आज देख लेते हैं, राज्य सूचना आयोग की देख लेते हैं। अब मैं इसी में से कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ राज्य सूचना आयोग का। ठीक, क्या देखे थे हमने, सबसे पहले गठन, क्या देखे थे, ये गठन संरचना आपको बोल रहा है, वो सेम ही चीज है ना, ज्यादा उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, गठन की बात करते हैं। ठीक, क्या है आपका गठन, गठन में आते हैं धारा 15। देखो यहां से क्या चालू हो गया, सिर्फ केंद्रीय जो आपका सूचना आयोग में कौन कौन सी धारा सम्मिलित है, 12, 13, 14, 15 में आ गए तो राज्य सूचना आयोग, गठन कौन करेगा, राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से। वहां पे क्या था, केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से। वहां पे मुख्यालय क्या था, नई दिल्ली। यहाँ पे राज्य में क्या है, अब वो डिपेंड करेगा, बोला है कि क्या बोला है कि राज्य सरकार जहां निर्धारित करे, राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा गठन करेगा। ठीक, वैसे देखें धारा 15 ये आ गया। संरचना कैसे है इसका, चलो मैं पूरा कंपैरिजन में ही चल रहा हूं ना। एक मुख्य आयुक्त, जैसे उसमें देखे थे ना, पूरा उसी में चलेंगे, वहां से उठाते जाइए, यहां पे देखते जाइए। अन्य आयुक्त, ठीक है, एक क्या है, मुख्य आयुक्त प्लस अन्य आयुक्त। यहां पे भी क्या शर्त है, वही है ना, 10 से अनधिक। ठीक है, कैसा है, अन्य आयुक्त 10 से अनधिक। ठीक है, 10 से अधिक नहीं होंगे। ठीक, कैसे होंगे, एक मुख्य आयुक्त रहेगा, राज्य सूचना आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं तो, और अन्य आयुक्त होंगे जो 10 से अधिक नहीं होंगे। ठीक, जैसा निर्धारित किए जाए, कौन निर्धारित करेगा, जैसा राज्य निर्धारित करे उसके हिसाब से वहां पे केंद्र करेगा, यहाँ पे राज्य करेगा। एक दो चीज डिफरेंस है ना, मैं उसी को बताऊंगा आपको। ठीक, ये संरचना वैसा ही संरचना। फिर क्या देखा था हमने, संरचना के बाद पदावधि सेवा शर्त नियुक्ति। अब यहां पे आप आ जाते हैं, पदावधि व सेवा शर्त। पदावधि, क्या देखा था हमने, पदावधि सेवा शर्त। मुख्य सूचना आयुक्त उस अवधि के लिए जो केंद्र निर्धारित करे, वहां पे क्या रहेगा, आपका पद धारण करेगा। ठीक है, किस अवधि के लिए, जिस अवधि के लिए केंद्र, एक्चुअल में पहले मेरे को नियुक्ति बताना चाहिए था इसमें भी, चलो कोई बात नहीं है,
इसमें मैं स्पेशली आपको धारा नहीं बताया हूँ ना, नियुक्ति वगैरह का धारा वगैरह ये सब नहीं है, वो नियुक्ति उसी के अंतर्गत ही आता है, वहाँ पे आपका गठन संरचना के साथ ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या था, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पदावधि सेवा शर्त आ जाते हैं। ठीक, वो धारा 15 देखें, यहाँ पे धारा 16, यहाँ पे पदावधि सेवा शर्त क्या रहेगा, देखो सेम सेम है ना, वैसे ही आपको थोड़ा सा मैच करते हुए हम देखेंगे। वहाँ पे धारा 12 के बाद 13 आया था पदावधि सेवा शर्त, यहाँ पे आपका पदावधि सेवा शर्त 15 के बाद 16 आ रहा है। चलो अब यहाँ पे देखो डिफरेंस यहीं से है ना, डिफरेंस हमारा यहीं से बनेगा। मुख्य सूचना आयुक्त उस अवधि के लिए जो केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाए पद धारण करेगा, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। अब राज्य में क्या आना चाहिए, ठीक, राज्य में क्या आना चाहिए, उस अवधि के लिए जो राज्य निर्धारित करे ये आना चाहिए क्या, ऐसा, बट नहीं है। यहाँ पे क्या है, जो केंद्र निर्धारित करेगा। ठीक है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का भी क्या रहेगा, उस अवधि के लिए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, जो केंद्र का देख रहे थे ना वैसा ही है, इसमें केंद्र ही निर्धारित करेगा। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उस अवधि के लिए पद धारण करेगा। पूरा जो ये आप हमेशा याद रखिएगा, जो भी पूरा पदावधि सेवा शर्त वाला ना, कंट्रोल किसके पास है, केंद्र के पास रहेगा। राज्य मुख्य सूचना उस अवधि के लिए पद धारण करेगा जो केंद्र निर्धारित करे। ठीक है, ठीक, लेकिन वही शर्त फिर सेम शर्त है ना, कौन सा, 65 ईयर वाला, लेकिन वो कितना होगा, एज कितना होगा, ठीक, ये हाईलाइट रखिए ना आप, केंद्र केंद्र करेगा ना हमेशा, राज्य नहीं करेगा, केंद्र निर्धारित करें। ठीक, और क्या था, पुनर्नियुक्ति का ये भी पात्र नहीं होगा अपने पद पे, पुनर्नियुक्ति हेतु क्या पात्र नहीं। ठीक, और मैक्सिमम कितना है, अधिकतम, लेकिन इनका एज कितना रहेगा, 65 वर्ष की आयु तक ही रहेंगे। केंद्र निर्धारित करेगा, जैसे केंद्र क्या कर सकता है, 1 साल भी कर सकता है, 2 साल भी कर सकता है उनकी नियुक्ति के टाइम, 5 साल भी कर सकता है, जैसा भी कर सकता है। पूर्व में जो था 5 साल, उस सब शर्तों को हटा के क्या कर दिया केंद्र ने, 2019 में ये भी संशोधन में कर दिया। अब केंद्र निर्धारित करेगा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, सिर्फ मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ, मुख्य सूचना आयुक्त के लिए। ठीक, सेम ऐसे ही फिर अन्य आयुक्त के लिए, जैसे उसमें सेकंड पॉइंट देखे थे ना, यहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त के रिलेटेड है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या देखे हैं हमने, यहाँ पे क्या देखा था, इसको ना कंपेयर करके ही देखिएगा, पढ़ते जाइएगा तो कंपेयर करके देखिए क्या है। अन्य आयुक्त उस अवधि के लिए जो केंद्र निर्धारित करे पद धारण करेगा, लेकिन 65 वर्ष नहीं, पुनः कहाँ पे, सूचना आयुक्त के रूप में, तो ये भी वही आएगा। ठीक, अन्य आयुक्त राज्य के अन्य आयुक्त सेम है ना, उस अवधि के लिए जो केंद्र निर्धारित करे। ठीक, केंद्र निर्धारित करे, पद धारण करेगा। ठीक, ये आप वैसी याद रखिए, केंद्र किस पे निर्धारित करे, केंद्र निर्धारित करे उस अवधि के लिए
राज्य सूचना, अन्य जो राज्य सूचना आयुक्त है आपका पद धारण करेंगे। ठीक, बाकी चीजें वैसी है। 65 ईयर वाला जो कंडीशन है ना वो सेम रहेगा ना दोनों में। अन्य राज्य यहाँ पे क्या था अन्य आयुक्त के लिए, लेकिन जो 65 ईयर जो पहले हो। ठीक, ये पहले वाला चीज जो बताया था ना, राज्य के अन्य आयुक्त भी किस अवधि के लिए, जो केंद्र निर्धारित करे। यहाँ पे याद रखिएगा ना, अन्य आयुक्त भी चाहे फिर मुख्य सूचना, दोनों का आ रहा है, दोनों कहाँ पे केंद्र निर्धारित कर रहे हैं। अधिकतम आयु 65 ईयर्स। ठीक है, इनके लिए भी क्या है, परंतु अधिकतम 65 ईयर। ठीक, फिर इनका भी क्या है आपका पुनर्नियुक्ति किसके रूप में हो जाएगा। अब ये राज्य के अन्य आयुक्त हैं, राज्य के अन्य आयुक्त हैं, तो ये इसके रूप में मुख्य आयुक्त के रूप में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में, इसको मैं हटा रहा हूँ थोड़ा सा, इसको मैं आगे जैसे वैसा लिखा हूँ ना, पहले मैं वैसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम एच राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र। ठीक है, स्वयं के पद पे नहीं रहेंगे, फिर से आयुक्त नहीं बन पाएंगे, जैसे यहाँ देखा था ना हमने, सेम है। ठीक है, पुनः आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं रहेंगे, लेकिन परंतु मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति हेतु क्या पात्र रहेंगे। ये भी कंडीशन सेम आएगा ना, यहाँ पे भी वही कंडीशन रहेगा। ठीक है, पुनर्नियुक्ति होगा तो उनका कहाँ पे, केंद्रीय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, स्टेट है ना, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, उसके रूप में ये पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र रहेंगे। ठीक, इनका भी वही चीज है। ठीक, अब इसमें ये याद रखिए, इनका क्या मैक्सिमम एज कहाँ पे देखे थे, सॉरी यहाँ पे था ना, देखो यहाँ पे क्या देखे थे हमने, इनका ये तो देखा था ना, यह 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो अन्य सूचना आयुक्त का। वैसे भी यहाँ पे भी आएगा कि अन्य सूचना आयुक्त कहाँ, ठीक है, ये वाला अपना वैसे ही लिखिएगा। कैसे, अगर दो चीज था ना इसमें, एक तो 65 ईयर वाला, एक तो 65 ईयर वाला कैसा, सॉरी यार, अन्य आयुक्त उस अवधि के लिए जो केंद्र निर्धारित करे। ठीक है, केंद्र निर्धारित करे, या तो फिर 65 ईयर्स या 65 ईयर, ये जैसा अधिकतम इसका है ना, यहाँ पे लिखो रहो इसको, अधिकतम 65 ईयर, 65 ईयर। ठीक है, ये उसी से कंपेयर करके लिखे। लेकिन जब ये क्या है, जो आयुक्त है वो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में आ रहा है, तब क्या हो जाएगा, आयुक्त जब मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पदस्थ होता है, तब दोनों मिलाकर कार्यकाल कितना, 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। दोनों मिलाकर कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं। ठीक है, ठीक है, पर्सनल के लिए याद रखना है तो 65 ईयर मैक्सिमम, या तो जो केंद्र डिसाइड कर रहा है वो, और मैक्सिमम 65 ईयर। ठीक, जब अगर वो आयुक्त जब मुख्य आयुक्त के रूप में पदस्थ हो रहा है तो फिर क्या है तो फिर क्या, कार्यकाल दोनों मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, आयुक्त और मुख्य आयुक्त के रूप में, चाहे उसमें ही देखें इसमें भी देखें ना, सेम टू सेम है। ठीक, फिर आ गया आपका वही वेतन भत्ते सेवा शर्त वाला, फिर आ गया ना, वहां पे फिर किसका आ जाएगा आपका, केंद्र, राज्य नहीं आ जाएगा ना, फिर से आपका केंद्र। वेतन भत्ते और सेवा शर्त का जब भी बात आएगा, चाहे उसमें ले चाहे पूरा पदावधि सेवा शर्त वाला, आपका जो भी कंडीशंस है, ठीक है, पदावधि और सेवा शर्त वाला
कौन डिसाइड करेगा? केंद्र डिसाइड करेगा। चलिए आज का समय थोड़ा सा हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें पदावधि सेवा शर्त, सॉरी क्या था पॉइंट हमारा, ये तो पूरा उसका कार्यकाल से रिलेटेड हो गया ना। हाँ, वेतन भत्ते एवं सेवा शर्त केंद्र द्वारा निर्धारित, यहाँ पे भी आएगा ना, वेतन भत्ते व सेवा शर्त कौन निर्धारित करेगा? केंद्र। ये बहुत अच्छे से याद रखिए, जो भी आपका कौन सा वाला, राज्य वाला, राज्य में एकदम ध्यान रखिए, सब में केंद्र आ रहा है ना, बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए इसको, कहीं पे राज्य नहीं आएगा। राज्य का जहां पे आएगा क्या आएगा? राज्य का, राज्य का क्या क्या आएगा मैं बता रहा हूँ, जो राज्य से रिलेटेड, इसके बाद है जो ना नियुक्ति वगैरह वो आएगा। लेकिन ये जो पदावधि सेवा शर्त वाला चीज है ना, पूरा केंद्र द्वारा होगा इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ पे हमने क्या देखे? पदावधि सेवा शर्त, नियुक्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, कंटिन्यूशन में। ठीक है, नियुक्ति कैसे होगा? अब यहां पे राष्ट्रपति या केंद्र वाला पार्ट हट जाता है। नियुक्ति, वहां कौन कर रहा था? राष्ट्रपति, ठीक है, वहां पे कौन कर रहे थे? राष्ट्रपति। यहां पे आ जाएगा आपका राज्यपाल द्वारा। देखो यही चीजें याद रखने वाली है ना, वो डिफरेंस याद रखिए, किधर राष्ट्रपति कर रहा है, किधर राज्यपाल। और वहां पे ऐसा नहीं है कि राज्य है तो यहाँ पे सब राज्य डिसाइड कर रहा है, वहां पे कौन आ गया? केंद्र आ गया था ना, केंद्र सरकार डिसाइड करेगा, हो गया। अब यहाँ पे कौन? एक समिति आ गया, एक पैनल आ गया, ठीक है। इस पैनल में कौन? जैसे वहां पे कौन थे? प्रधानमंत्री और आपके नेता विपक्ष, ठीक है, लोकसभा के नेता विपक्ष, और कौन थे देखे थे ना हमने? तीसरा एक कैबिनेट मंत्री, ठीक है। वहां पे लोकसभा आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विधानसभा आ जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री ये समिति की सिफारिश पे ही होगा ना, किसका? स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अन्य इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। उनका नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसके? समिति की सिफारिश पर। कौन होगा इस समिति में? मुख्यमंत्री, और कौन हो गए आपका? किसके नेता विपक्ष? विधानसभा, विधान परिषद की विधानमंडल के। क्या होता है? तीनों अलग अलग चीज है कि कैसा है? विधान परिषद, सभा, मंडल। देखिएगा आप, विधान वहां पे लोकसभा है ना, तो यहाँ पे विधानसभा, यहाँ पे राज्यसभा, विधान परिषद का कोई रोल नहीं है। विधानसभा के कौन? नेता विपक्ष। और कौन? जो राज्य का कैबिनेट मंत्री। कौन डिसाइड करेगा? मुख्यमंत्री जिसको चुने, जिसे नामित करे, वो मुख्यमंत्री का ही विशेषाधिकार दे दिए हैं, या वहां पे प्रधानमंत्री का, कि जो कैबिनेट मंत्री को चुनेगा इस पैनल में होना चाहिए वही। इनके तीनों की सिफारिश किसको जाएगा? राज्यपाल। वही फिर उसको जिनका नाम सिफारिश जाएगा वो होगा, नियुक्त होगा। त्यागपत्र, राज्यपाल, ठीक, नियुक्ति हो गया, त्यागपत्र हो गया। फिर देन नेक्स्ट हमने क्या देखा था इसमें? ठीक, बर्खास्तगी या हटाया जाना, बर्खास्तगी या फिर हटाया जाना। ठीक, 15, 16 और ये आ गया फिर इसमें आपका 18, सॉरी 15,
16 17 धारा 17 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हटाया जाना। देखो तीन तीन धाराएं कंटिन्यूशन में है ना, याद वैसी रखिएगा, ठीक है। इनका क्या बोलता है, धारा ये बर्खास्तगी या फिर पद से हटाया जाना। किसको, इस सभी के लिए बात कर रहे हैं ना, चाहे स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अन्य आयुक्त है ना, इंफॉर्मेशन स्टेट इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर्स हैं है ना, जो 10 वाले हैं ना नंबर्स, वो रहेंगे 2 3 4 हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो इनको किस प्रकार से हटाया जाएगा, अब यहाँ पे भी वही आ गया। चलो देखो डिफरेंस, अब यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा, ठीक है। क्या था हमारा, वहां पे राष्ट्रपति था, तो यहाँ पे राज्यपाल आ जाएगा। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। आधार वही रहेगा, साबित कदाचार या असमर्थता। ठीक, आपको बस देखो जो डिफरेंस हो देखते जाइए, है ना। अब यहाँ पे कौन आएगा, वहां पे उच्चतम न्यायालय था, यहाँ पे कौन आएगा, यही पे डिफरेंस है, देखिए ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हाई कोर्ट आ जाएगा, राज्य है तो उच्च न्यायालय नहीं आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन आएगा, उच्चतम न्यायालय ही आएगा, ठीक। यहाँ पे कौन आएगा, उच्चतम न्यायालय के जांच रिपोर्ट के उपरांत के बाद, ठीक है। हमको वर्ड्स लिखना नहीं है इसमें। राज्यपाल क्या करेगा, रिक्वेस्ट करे उच्चतम न्यायालय को कि इनके संबंध में साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसी शिकायतें मिली हैं, तो इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई जाए, है ना। तो इस आधार पे होगा, तो उच्चतम न्यायालय फिर जांच के बाद रिपोर्ट देगा कि ये सही है, किसको देगा, राज्यपाल को देगा यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे राष्ट्रपति था, यहाँ पे याद रखिए हाई कोर्ट नहीं आ रहा है, उच्च न्यायालय नहीं आ रहा है, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय ही आ रहा है, ठीक। अगर इसमें से डायरेक्ट आपको धारा वारा से रिलेटेड नहीं पूछे तो ये ऑलरेडी बहुत बड़ा टॉपिक है। क्या, ये राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको डाल सकता है ना, कंफ्यूज करने के लिए डाल सकता है। कहाँ पे केंद्र है, सरकार नियुक्त वो कर रहा है, पदावधि सेवा शर्त तय कर रहा है, राज्य में आपको राज्य लिख के दे दिया, यहाँ पे राज्य में आपको यहाँ पे उच्चतम के हाई कोर्ट लिख के दे दिया। तो ऐसे डिफरेंसेस पहचानना है हमको, ठीक है, डिफरेंसेस पहचानना है, वही आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देन और क्या देखे थे इसमें, एक आध चीज और बचा था क्या, अन्य आधार सेम है वो, उसका कोई दिक्कत नहीं। अन्य आधार पे कौन हटाएगा, इसको आप कॉपी यहीं से मैं इसको नोट्स में डाल दूंगा, वैसे इसी को वो करके देखते जाइए। मैं इसको कंप्लीट होने के बाद डाल दूंगा ना नोट्स में, थोड़ा सा हो जाने दीजिए फिर। हाँ, यहाँ अन्य आधार, अन्य आधार पे भी कौन करेगा, राज्यपाल ही बर्खास्त करेगा, राज्यपाल द्वारा ही बर्खास्त होगा। वो आधार क्या रहेंगे, वही आप लिख लीजिए कंटिन्यू में, 1 2 3 4 5 पॉइंट था कि उसमें वही पॉइंट्स हैं, ठीक है। कैसे कैसा था पॉइंट्स उसमें, कि अन्य वैतनिक नियोजन पे लगा हो, है ना। और क्या, ये पॉइंट्स यही लिखिएगा सीधा सीधा, मैं उसमें फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये वही पॉइंट्स आएंगे। दिवालिया घोषित हो, अपराध दोषित ठहराया गया हो, कर्तव्य से परे वैतनिक नियोजन में लगा हो, है ना। ये केंद्रीय सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों के लिए आ रहा था। वहाँ पे कौन, राज्य सूचना मुख्य आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, अन्य आयुक्तों के लिए आ रहा है। तो वो पॉइंट सेम रहेंगे, सेम एज अबव, सेम एज अबव, है ना। सेम एज कैसा आपका,
सेंट्रल, ठीक है, वो ऐसे लिख दिया हूँ मैं, वो वही पॉइंट्स रहेंगे, ये आधार क्या रहेगा, वही रहेगा, ठीक है। तो ये आप दोनों क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोगों को? हो रहा है क्लियर? यस नो जल्दी बोलिए, फिर नेक्स्ट ना कल देखते हैं इसमें, ठीक है। इसमें जो बचा कुछ है, मैं इसमें आपको छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में भी क्या चल रहा है बताऊंगा, वो बता दूंगा, और आपका बाकी इसमें जो बचा है ना वो भी देखेंगे कल, ठीक। आपके चैट्स मुझे शायद दिख नहीं रहे, इसलिए दिक्कत हो रहा है, कुछ लिख ही नहीं रहे कि मुझे दिख ही नहीं रहा है चैट से, आपको कुछ अटक रहे हैं चैट से या तो, ठीक है। तो ये आप एक बार और अच्छे से देखिए इसको क्या क्या है ना। अगर आप एक बार और रिवाइज मार के देखिए किसको, आपका वीडियो को, सिंपल है थोड़ा सा, जहाँ पे डिफरेंस है ना वो आप देखते जाइए, है ना। और क्या था, आप एक काम करिए, क्या काम करेंगे, नेट से आज जाके सर्च मारिए, अभी मेरे ख्याल से कोई शायद केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों में आयुक्त, जो मुख्य आयुक्त है ना, मुख्य आयुक्त देखिएगा, बाकी अन्य आयुक्तों का नाम हम याद रखने का जरूरी नहीं है ना। मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य केंद्र दोनों का दिखाइए, निकालिए राज्य केंद्र दोनों का, 4-5 जो अभी वर्तमान में मेरे ख्याल से दोनों के पद खाली हैं। इसके पहले जो सांवरिया जी थे केंद्र में थे, यहाँ पे राउत जी थे, वो सब अभी पद खाली है, बहुत टाइम पद खाली रहता है। जो सूचना आयुक्त तो ये रहते हैं ना, वही पद को संभालते हैं, है ना, नियुक्ति करती है समय समय पर गवर्नमेंट। आपको ना क्रम वाला देखना है, इसी में क्रम वाला क्वेश्चन में आता है, आजकल पीएससी व्यापम दोनों से बनते हैं, क्रम के क्वेश्चन बनते हैं, आप निकालिए। खासकर छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में भी कौन कौन आयुक्त हुए हैं, मुख्य सूचना आयुक्त हुए हैं, ठीक है। दोनों को देखो, 1 2 3 क्रम जमाने के लिए दे दिया ना, केंद्र में भी कौन कौन थे, है ना, हुए हैं। थोड़ा सा देखे रहिए क्रम को कि जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एम के राउत लास्ट थे, उसके पहले सबसे पहले विजय वर्गीय थे, जो ना आईएएस वगैरह थे, जो ना जो लोग, है ना, एम के विजय वर्गीय, है ना, एम के राउत सॉरी, ए के विजय वर्गीय सबसे पहले हमारे थे, है ना, सीआईसी, सर जीसीएस मीन से, ऐसे ये क्रम को देखे रहिएगा आप, ठीक है। मैं लास्ट में बता भी दूंगा आप, लेकिन देखिए आप कुछ काम करिए इसमें, आप जो चीज़ हमको पता चल रहा है ना, इंटरनेट से देखिए, क्रम को निकालिए, दोनों का क्रम, कौन कौन मुख्य सूचना आयुक्त, सिर्फ अन्य आयुक्तों का मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अभी एक आयुक्त नियुक्त हैं, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ इंफॉर्मेशन कमीशन में, कौन आयुक्त के रूप में आलोक चंद्रवंशी जी नियुक्त हैं, ठीक है। ये कुछ इशू हुआ था इसलिए मुख्य आयुक्त नियुक्ति नहीं हो पाया है, ठीक। चलिए ओके, थैंक यू, समझ में आ रहा होगा तो आपको, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे कल।